जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिवीजन करे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि ये जो है हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है और वो है महाकुंभ। क्या है? महाकुंभ। ओके, 2025। ठीक है, अब इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्यों है पहले बता दूं मैं आपको। ठीक है, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिखते हैं ये महाकुंभ क्या क्या है, कब होगा, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसके की पॉइंट्स है। ओके, सी महाकुंभ। ओके, तो ये जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन इवेंट है। ठीक है, इसको महाकुंभ मेला बोलते हैं। ठीक है, अब ये महाकुंभ मेला क्यों है? क्योंकि ये 12 साल में होता है डिफरेंट प्लेसेस में। कहाँ पर? हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। ओके, कहाँ पे? हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज आप बोलेंगे, ऑफिशियल नेम प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होगा? जनवरी 13 2025 से। कब से स्टार्ट होगा? जनवरी 13 2025 से पौष पूर्णिमा स्नान से। गाइस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौष पूर्णिमा स्नान। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूं मैं आपको अभी। देखो, जो ये पौष पूर्णिमा स्नान है, पौष का मतलब जो महीना है वो पिछला खत्म होके नया महीना लगेगा, दैट इज माय माघ का महीना, है ना। अब देखो जरा, हिंदू कैलेंडर्स के हिसाब से देखते हैं महीने कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो चैत है, ठीक है, ये है मार्च से अप्रैल। वैशाख है अप्रैल से मई, अप्रैल से मई। ये मई से जून, जून से जुलाई। ठीक है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, है ना, नवंबर से दिसंबर, है ना, दिसंबर से जनवरी। और जब ये पौष का महीना खत्म होगा तब मेरा माघ का महीना स्टार्ट होगा। इसीलिए पौष पूर्णिमा का स्नान है, मतलब पौष का दिन खत्म होगा और माघ का महीना लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और ये कब खत्म हो रहा है हमारा? ये हो रहा है फरवरी 26 2025 में। ओके, दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। महाकुंभ एक्चुअली बिगेस्ट रिलीजियस इवेंट है। ठीक है, महाकुंभ कहाँ कहाँ? 12 साल में हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। ठीक है, ये हर 12 साल में होता है। ओके, अब देखते हैं आगे इसके की पॉइंट्स देखते हैं। इसके क्या देखते हैं? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, अब ये जो है एक्चुअली कहते हैं कि इस फेस्टिवल के टाइम पे जो प्लैनेट्स है ना, ये एक अलग से अलाइनमेंट में आते हैं। उस अलग से अलाइनमेंट में जब ये आते हैं तो जो हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एकदम से एनहेंस हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर ध्यान मग्न होके हम मतलब ध्यान लगाएं सही से, तो हमारे अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी वो बिल्डअप होगी, और जो कि नॉर्मल पॉजिटिव एनर्जी से 10 to 20 टाइम ज्यादा होगी। और इसीलिए काफी ऑस्पिशियस है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा महीना माना जाता है। ओके, अब इसका हिस्टोरिकल फाउंडेशन देखते हैं जरा। हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है भाई? ठीक है, ये महाभारत में, पुराण में, ठीक है, जहाँ पे कुंभ मेला का जिक्र करा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब याद ही कर लेना। अमृत मंथन ट्रेडिशन में जो 4 ड्रिप अमृत के गिरे, ठीक है, वो कहाँ कहाँ गिरे? इन्हीं 4 जगह पे गिरे। ठीक है, तो और स्पेशली इसीलिए उन्हीं 4 जगह पे क्या होता है? कुंभ का मेला। अमृत मंथन आप सबको पता होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकल रही थी, ठीक है, समुद्र से, तब उससे अमृत भी निकला, और उस अमृत से जो 4 ड्रॉप्स गिरी, ठीक है, कहाँ कहाँ गिरी? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यही रीजन है कि कुंभ का मेला सिर्फ इन्हीं जगह पर होता है। ओके,
आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एक ना यूनिटी है, यहाँ पर कोई कास्ट की बात नहीं है, कोई सेक्स की बात नहीं है, कोई कलर की बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं है ना। यहाँ पर सब लोग डिफरेंट उससे आते हैं बैकग्राउंड से और स्पिरिचुअल होने के लिए कुंभ के मेले में यूनाइट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या क्या है। सी शाही स्नान, जिसको रॉयल बाथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो शाही स्नान है, ये एक्चुअल में ना वन ऑफ दी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट है यहाँ का, है ना। ये जो है उस सेक्रेड वाटर, मतलब जो वहाँ पे जो संगम है वहां पर नहाते हैं जो नागा साधुज है, ठीक है, वो जाते हैं, वो शाही स्नान करते हैं, और ताकि अपने आप को एक स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ध्यान मग्न करके एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर बिल्डअप कर सके, है ना। अब ये समझना है, देखो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये महाकुंभ मेला जो है हर 12 साल में होता है ना। और जो ये 12 साल वाला ये मोस्ट सेक्रेड है। क्यों मोस्ट सेक्रेड है, देखो अब मान लो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज अब 12 साल में हो गया। अब हर 3 साल में जो छोटे छोटे, अभी मैं मतलब समझाऊंगा कि कुंभ और महाकुंभ में मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस है मेरा कुंभ एंड महाकुंभ में। जो महाकुंभ है ये 12 साल में होता है, ठीक है, और मोस्ट सेक्रेट है। जबकि छोटे छोटे कुंभ है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में ये हर 3 साल में होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इस तरह से हिसाब बनेगा कि हर 12 साल में जब ये लौटेगा तो वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा एक महाकुंभ के तरीके से निकल के आएगा। अब जो महाकुंभ का मेला है, ठीक है, प्राइमरी तो प्रयागराज में होता है, हमको सबको पता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना। जबकि कुंभ मेला जो है ये लगता रहता है, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। हाईलाइट क्या करना है, हरिद्वार किसके पास है, गंगा, उज्जैन शिप्रा नदी के पास, नासिक गोदावरी नदी के पास, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पार्ट में काम आ सकता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा के किनारे, गोदावरी के किनारे नासिक, नासिक गोदावरी के किनारे, और प्रयागराज जो है ये हमारा गंगा यमुना यमुना सरस्वती के जो संगम है, ठीक है, वहां पर। थोड़े से और हाइलाइट्स देख लेते हैं। अब महाकुंभ जो है मतलब ऑब्वियसली बात है, कम से कम 40 करोड़ लोग कहते हैं यहाँ पे गैदरिंग होती है, ठीक है, जो कि कुंभ के मेले से बहुत 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 ज्यादा है। और इसी वजह से 2017 में इस कुंभ के मेले को डिक्लेयर्स इंडियन इंटेंजिबल कल्चर बाय यूनेस्को। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देते हैं। 2017 द कुंभ मेला वाज डिक्लेयर्ड intangible cultural heritage by UNESCO। ओके, तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स में आ सकता है कुंभ का मेला, ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है और जिन जगह पर होता है उनको रिवर से मैच कराइए, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। दोबारा देखते हैं, हर 12 साल में होता है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस में होता है। और इस बार जो है 13 जनवरी 2025 स्टार्ट होगा पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ, है ना। हिंदी के महीने भैया याद कर लेना, हिंदू कैलेंडर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आए ना है, बट खुद की नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। स्टेबल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें बिलीव करते हैं कि प्लैनेट जो है वो एक अलग अलग तरीके से अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। अब अलग तरीके से अलाइनमेंट होते हैं तो उस समय जो है स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल फाउंडेशन, ठीक है, शाही स्नान, ठीक है, कुंभ और महाकुंभ। महाकुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है, जबकि कुंभ का मेला हर 3 साल में एक बार इन चारों जगह पे होता रहता है ना। क्लियर होगा आपको। तो इस बार कहाँ लग रहा है, इस बार लग रहा है प्रयागराज में, है ना, ठीक है। प्राइमरी हेल्ड एट प्रयागराज वेयर, यहाँ पे संगम है, ठीक है।
गंगा जमुना, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना। 2017 में कुंभ के मेले को इंडियाज इनटेंजिबल कल्चर, ठीक है, बाय यूनेस्को मिल गया। दोस्तों यूनेस्को के देखते हैं और किस किस को मिला हुआ है ना। एक संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम 2008 में, है ना। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में, ठीक है। रामलीला द ट्रेडिशन परफॉर्मेंस, सोचो रामलीला को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2008 में मिला हुआ है, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयाज रमान, है ना, 2009 में। चाहू डांस 2010 में, चाहू डांस 2010 में, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को आई होप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको प्लीज़ याद रखें, ठीक है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये योगा वाला 2016, कुंभ का मेला 2017, दुर्गा पूजा 2021 और गरबा। तो इन्हें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मैच द फॉलोइंग करो, तो यूपीएससी में इस तरीके से आ सकता है। लिख देगा योगा को कब मिला, 2016 में मिला कि नहीं, तो पूछ लेगा कौन कौन से पेयर ठीक है, ठीक है। और नवराज 2016, नौरोज, योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा और गुजरात लास्ट ईयर 2023 में करंट अफेयर्स में था, है ना। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर ये करंट अफेयर्स वाला टॉपिक अच्छा लगा है, आपको समझ में आया, हेल्पफुल है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं ताकि मैं और ऐसे करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आता रहूं, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।